दोस्तों, एक महिला रहती है और महिला का अपने ही छोटे देवर के साथ में नाजायज संबंध रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि प्रेम संबंध रहते हैं और प्रेम संबंधों के चलते महिला और उसका देवर है वह काफ़ी समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से उनका प्रेम संबंध जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, उनका पति है महिला का, वह उसके बीच में रोड़ा बन रहा था। अब महिला यही चाहती है कि आखिरकार पति को रास्ते से हटा दिया जाए। दोनों देवर और भाभी है, एक साजिश रचते हैं। एक कहते हैं कि दोस्तों, एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जाता है। ऐसी साजिश रची जाती है कि देवर और भाभी आपस के अंदर बात करते हैं और बात करते हैं तो कहते हैं कि दोस्तों, एक ऐसी साजिश रचते हैं, दोनों एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरीके से अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाएगी। दोस्तों, देवर भी यही चाहता है कि अपने भाई को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उस भाई को पता चल चुका था कि देवर और भाभी के बीच जो नाजायज संबंध थे, तो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच में जो भी संबंध थे उनका पता है वह उसके भाई को चल जाता है। अब दोस्तों, देवर और भाभी प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ही ऐसे प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके इस भाई को रास्ते से हटा दिया जाए। पत्नी सोचती है कि अपने पति को कैसे भी रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि वह अपने देवर के साथ में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अपने देवर के साथ उसके नाजायज संबंध थे। उसके बाद में दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि घर के अंदर ही वो लोग प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद में घर के अंदर ही एक कुल्हाड़ी से उसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। उसके चलते कहते हैं कि दोस्तों, वह तुरंत ही वहीं पर ढेर हो जाता है, वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद दोनों है वो मिल करके उसे बोरे के अंदर, प्लास्टिक के अंदर लपेट दिया जाता है। और लपेट करके वो एक पत्थर रख करके उसे तालाब के अंदर डुबो दिया जाता है, ताकि ये बाहर ना निकले, क्योंकि उसके ऊपर पत्थर इसलिए रखा जाता है कि शव है वो बाहर ना आए और किसी को पता तक नहीं चले। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, जो गुनाह करता है वो एक दिन सामने जरूर आ जाता है। और ऐसी ही कहानी जब सामने आती है तो हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है, हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुन करके दोस्तों, कहते हैं कि ऐसी कहानी सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार पूरा मामला क्या था, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है ये महाराष्ट्र के जालना जिले की है। और जालना जिले के अंदर तहसील पड़ती है बदनापुर, और बदनापुर का एक इलाका पड़ता है सोमठाणा। और सोमठाणा की एक महिला रहती है जिसका नाम मनीषा परमेश्वर तायडे रहता है, जबकि उसके पति का नाम परमेश्वर राम तायडे रहता है, जबकि उसके जो देवर रहता है वो ज्ञानेश्वर राम तायडे रहता है। दोस्तों, दोनों है, कहते हैं कि दोस्तों, ज्ञानेश्वर तायडे और मनीषा परमेश्वर तायडे दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। दोस्तों, मनीषा है वह अपने छोटे देवर से प्यार करती है, अपने देवर के साथ उसके नाजायज संबंध थे। मनीषा अपने देवर ज्ञानेश्वर के साथ में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। दोनों आपस के अंदर मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसका पति बाहर रहता है। तो मनीषा अपने देवर के साथ में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, काफ़ी ज़्यादा बातें होती है दोनों के बीच में, और नाजायज संबंध भी बनते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि उनके बीच में जो भी संबंध होते हैं वो दो बनते हैं। तो दोस्तों, दोनों देवर और भाभी के बीच में गहरे संबंध रहते हैं। अब इस बात का पता है उसके पति, मनीषा का पति जो परमेश्वर राम तायडे रहता है, उसको पता चल जाता है इस नाजायज संबंध का, तो वह इसका विरोध करता है। अब जब विरोध किया जाता है तो मनीषा इस बात को मानती नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि मनीषा लगातार अपने देवर ज्ञानेश्वर के साथ मिलती रहती है। अपने देवर के साथ में वह काफ़ी ज़्यादा बार मिलती है, काफ़ी ज़्यादा बार दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि नाजायज संबंध है उनके बीच में, लगातार चलता रहता है। लेकिन उसका पति परमेश्वर राम तायडे है वह बार बार उसका विरोध करता है, लेकिन वह एक नहीं मानती है। वह लगातार अपने देवर के साथ में मिलती रहती है, वह अपने पति की एक भी नहीं मानती है। दोस्तों, उसके बाद में लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि मनीषा और कहते हैं कि ज्ञानेश्वर मिलकर के एक ऐसा प्लान बनाते हैं। मनीषा और ज्ञानेश्वर आपस के अंदर बात करते हैं कि कैसे भी कर करके परमेश्वर को रास्ते से हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मनीषा सोचती है कि अपने पति को मैं रास्ते से हटा दूँ, मैं अपने देवर के साथ में अच्छे से मिल सकूंगी, अपने देवर के साथ में रह सकूंगी। ऐसी बात है, वह दोनों आपस के अंदर प्लान बनाते हैं। और प्लान ऐसा तैयार किया जाता है कि ज्ञानेश्वर और मनीषा दोनों मिल करके एक प्लान बनाते हैं, देवर और भाभी मिल करके। और प्लान के मुताबिक जैसे ही उसका भाई परमेश्वर घर आता है, घर आने के बाद में दोस्तों वह सोया हुआ रहता है और उसके बाद में उस पर कुल्हाड़ी से वार किया जाता है। वार कर करके दोनों मिलकर के देवर और भाभी है उसे कुल्हाड़ी से काट देते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, ताबड़तोड़ वार इसे सर पर किए जाते हैं, उसके
शरीर पे किया जाता है तो उसे एन मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाता है। उसके बाद में उसे प्लास्टिक के अंदर लपेट करके दोस्तों उसके बाद में उसे सोमठाना तालाब रहता है उसके अंदर ले जा करके डुबो दिया जाता है और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता है ताकि ये लाश है यह बाहर ना निकले और किसी को पता तक नहीं चले। उसके बाद में काफी समय गुजर जाता है दोस्तों। आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वे ये सोचते हैं कि आखिरकार परमेश्वर गया तो कहां गया, क्योंकि वह काफी समय से नजर नहीं आता है। तो दोस्तों लोगों को शक हो जाता है और उनके जो नाजायज संबंध थे देवर और भाभी के, मनीषा और ज्ञानेश्वर के जो नाजायज संबंध थे उनका भी लोगों को पता था पहले से ही। वो कहते हैं कि दोस्तों उस मोहल्ले के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ था, उस इलाके के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ था कि देवर और भाभी के बीच में जो नाजायज संबंध थे वो सभी को पता थे। तो उसके चलते और भी ज्यादा शक बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों दोनों का पता था। तो दोस्तों उसके बाद में लोगों को और भी ज्यादा शक हो जाता है कि आखिरकार कोई मामला और ही ज्यादा गड़बड़ हो गया है। तो दोस्तों ऐसी बात चलती है तो वो लोग हैं सीधे पुलिस थाने जाते हैं। उसका पिता होता है रामनाथी तायडे, वह पुलिस के अंदर शिकायत देता है और शिकायत देने के बाद में दोस्तों एक दिन वहां पर आसपास के लोग हैं वो देखते हैं तो तालाब के अंदर एक शव पड़ा मिलता है दोस्तों, प्लास्टिक के अंदर लिपटा हुआ रहता है। और उसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस पहुंचने के बाद में ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला जाता है और निकालने के बाद में वहां पर उसकी जांच की जाती है। तो पता चलता है कि वह परमेश्वर लाल तायडे का ही था दोस्तों, परमेश्वर राम तायडे का ही था। उसके बाद में उसका पिता है वह उसे बात करता है और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों पुलिस वाले हैं वो उसकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद में पता चल जाता है कि वो सब किसी और का नहीं, वह परमेश्वर राम तायडे का ही था दोस्तों। उसके बाद उसका पिता है रामनाथ तायडे, वह रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि इसकी हत्या की गई है जबकि ये खुद नहीं मरा है दोस्तों, ऐसी बात है वह उसका पिता कहता है। और उसके बाद में दोस्तों कहते हैं कि पुलिस जांच में जुड़ जाती है और पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों उसे शक के आधार पर पुलिस से सीधा है उनके घर पहुंचती है और दोनों देवर और भाभी को गिरफ्तार कर लेती है दोस्तों। मनीषा और ज्ञानेश्वर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद में दोनों से पूछताछ की जाती है तो वो दोनों मना कर देते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि शुरुआत के अंदर दोनों मना कर देते हैं कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग निर्दोष हैं, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि शक है वह पूरी तरह से उन दोनों के ऊपर था। तो पुलिस है वह सख्ती से पूछताछ करती है। तो उसके बाद में मनीषा और ज्ञानेश्वर अपना जो जुर्म है वह कबूल कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने ही ये जुर्म किया है। मनीषा से जब पूछताछ की जाती है तो मनीषा कहती है कि मैं अपने देवर ज्ञानेश्वर से बात करती थी, अपने देवर ज्ञानेश्वर के साथ में नाजायज संबंध थे मेरे, और इस बात का पता है वह मेरे पति परमेश्वर को चल चुका था और उसके बाद में दोस्तों वह विरोध करने लगा था, ऐसी बात है मनीषा कहती है। और उसके बाद में जैसे ही वह विरोध करता था मुझे अपना देवर अच्छा लगता था, इसके चलते मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और मैंने और अपने देवर ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि आखिरकार अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों आपस के अंदर मिल सकेंगे, दोनों एक जगह रह सकेंगे, ऐसी बात है। वह मनीषा है पुलिस के सामने बता देती है, पूरी आप बीती है वह उगल देती है, पूरा जुर्म है वह दोनों देवर और भाभी कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद में पुलिस है उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा करके हत्या का मामला दर्ज कर करके दोस्तों उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और अपनी हिरासत में लेकर के उन लोगों से कड़ी पूछताछ करती है और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसके बाद में आगे की जांच में पुलिस जुड़ जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो नई नई घटनाएं आती है दोस्तों कहते हैं कि अवैध संबंधों के चलते जो अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाता है, कभी अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाता है दोस्तों, ऐसी कहानियां हमारे दिल को झकझोर देती है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है दोस्तों। ऐसी कहानियां ऐसी घटनाएं सुन करके हर एक इंसान हैरान रह जाता है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि देवर और भाभी के बीच में नाजायज संबंध थे और उस बात का पति को पता चल जाता है और पति का जब पता चलता है तो दोस्तों नाजायज संबंधों का जब विरोध किया जाता है तो पत्नी है वह मिलकर के अपने देवर के साथ में और ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देती है जिसे सुन करके हर एक इंसान दंग रह जाता है दोस्तों। वह अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है, वह सोचती है कि कैसे भी कर करके अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद में अपने देवर के साथ में आराम से मिला जा सके, अपने देवर के साथ में अच्छे से रह सकूंगी मैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिरकार दोस्तों जो जुर्म किया जाता है उस जुर्म की सजा भी भुगतनी पड़ती है दोस्तों। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, आखिरकार कोई बच नहीं सकता दोस्तों। इस कहानी में यह क्या सीख मिलती है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ये नाजायज संबंध है इनके अंदर, कहते हैं कि दोस्तों पत्नियां है अपने पतियों को
रास्ते से हटा देती है, जबकि कई पति है वह अपने पत्नी को रास्ते से हटा देती है। तो दोस्तों ऐसी कहानियां हैं, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो दिल को झकझोर देती है, दिल को तोड़ के रख देती है। ऐसी कहानियों से हर एक इंसान दंग रह जाता है, हर एक इंसान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों कहते हैं कि देवर और भाभी का नाजायज संबंध और अपने ही पति को रास्ते से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वह भी कुल्हाड़ी से वार कर करके, उसे कहते हैं कि ताबड़तोड़ वार किया जाता है और कुल्हाड़ी से वार कर करके उसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है। दोस्तों देख करके, सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी कहानी सुन करके, ऐसी घटना सुन करके हर एक इंसान परेशान हो जाता है। तो दोस्तों इन घटनाओं से कई हद तक हमें बचना है, तो हमें सतत और सजग रहना होगा और मिल करके एक दूसरे का साथ देना होगा।